देखो अब हम डिस्कस करते हैं जो एल्किन एल्किन जो इसकी जो रिएक्शन होती है उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो सबसे पहले आते हैं कि एल्किन के हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में। तो हाइड्रोजनेशन क्या होते हैं? एल्किन के आप जानते हैं कि एल्किन मतलब क्या है? डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 जितने डबल बॉन्ड होती है। तो सारी डबल बॉन्ड में जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और डाई हाइड्रोजन ऐड करते हैं हम, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाती है। तो ये कैसे होती है? देखो इसमें हमें कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ता है। वो कैटालिस्ट क्या आप जानते हैं? निकल है, पैलाडियम, प्लेटिनम, किसी एक कैटालिस्ट का आप उठा लीजिए, उसके आप इस्तेमाल कीजिए, वो हाइड्रोजनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये हो गया, ये हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये है प्रोपीन है। इसमें हम तीनों कैटालिस्ट हम मेंशन कर दिया, लेकिन आप एग्जामिन में एक ही कैटालिस्ट लिखिए, एक काफ़ी है। निकल है कि पैलाडियम, प्लेटिनम, आपको जो मूड है आप लिख सकते हैं। उसका हम हाइड्रोजन दे दिया, देखो अनसैचुरेशन हट गया और पूरे जो सैचुरेशन हो गया ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया प्रोपेन और ये हो गया प्रोपीन। तो इसके बाद आते हैं हम दूसरा रिएक्शन में, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन देखो जैसे हाइड्रोजन ऐड होते हैं उसके उसी तरह से हैलोजन भी ऐड होते हैं, लेकिन हैलोजन के ऐड करने के लिए हमें कोई कैटालिस्ट लेना नहीं पड़ते हैं। केवल हमें हैलोजन, देखो एल्किन जो ये है ये नॉर्मली क्या होते हैं, जो अप टू 4 कार्बन के गैस होती है, तो गैस के थ्रू जो हैलोजन का हमें रिएक्शन करने के समय हमें ये जो CCl4 मीडियम के तौर पर हम यूज़ करते हैं। CCl4 में हमें ये जो हैलोजन जैसे मान लीजिए ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इसके हम डिजोल्व कर लेते हैं। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें डिजोल्व हो जाते हैं और डिजोल्व करने के बाद हमें उसके एल्किन पास कराते हैं। गैस है, गैस के हम पास कराते हैं। तो इस समय में क्या होती है, देखो ये जो हमें इथीन जो हम लिया तो हमें CCl4 में ब्रोमीन डिजोल्व कर लिया, और CCl4 में ब्रोमीन डिजोल्व करने के बाद वो CCl4 के कोई कलर नहीं होते, वो कलरलेस एक सॉल्वेंट होती है, लिक्विड होते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं। CCl4 के कोई कलर नहीं होते, जैसे वाटर के भी कोई कलर नहीं होते ऐसे CCl4 के भी कोई कलर नहीं होती। तब हम जब उसी सॉल्वेंट में हमें ब्रोमीन ऐड करिए तो ब्रोमीन ऐड करने के बाद उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो उस रेडिश ब्राउन के सॉल्यूशन में हम इथीन इथीन की, प्रोपीन की, ब्यूटीन, ऐसे कोई एल्किन के हम पास कर दिया। तो पास करने के बाद क्या हो गया, वो जो एल्किन है वो ब्रोमीन ऐड कर लेगा। ये जो देखो ये जो 2 अनसैचुरेशन है इसमें 2 ब्रोमीन ऐड हो गया, और ये क्या है, इथीन से 1 2 डाइब्रोमो इथेन हो गया। ऐसे ब्यूटीन होगा तो वो डाइब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, ऐसे होगा। तो इसमें कलर के क्या चेंज हुआ, ये जो रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वो पूरी कलर डिसेबल्ड हो गया और वो कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। इसका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है। तो ये सॉल्यूशन इस CCl4 में रहेगा, तो इसका कलर ऐसे कलरलेस हो गया। तो हमें ये जो है ये एग्जामिनेशन में हमें जो कोई कंपाउंड उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है ये हैलोजिनेशन। पर्टिकुलर इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं, क्योंकि ब्रोमीन के कलर रेडिश ब्राउन होते हैं और उसमें वो रिएक्शन करने के बाद वो पूरा कलर डिसअपेयर हो जाती है, कलरलेस हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि उसमें कोई सैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है। ऐसा ही डबल बॉन्ड जो जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो सारी मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में रेस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक कलर है। आप ये जो एग्जाम्पल है इसके आप एग्जामिनेशन में पूछ भी सकते हैं ऐसे, देखिए कोई सॉल्यूशन में हम एल्किन पास कर लिया और उसमें कलरलेस हो गया, तो कंपाउंड क्या है, तो आप ये समझ के जाइए कि वो इसमें जो हम कंपाउंड पास किया था उसमें निश्चय डबल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये कलरलेस नहीं होता। देखो हमारा थर्ड रिएक्शन है क्या हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड्स हम ऐड करते हैं डबल बॉन्ड में। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, देखो वो जो HBr, HCl, HI वो जो होते हैं उसका हम हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। हाइड्रोजन है उसके साथ हैलोजन है, इसके हम हाइड्रोजन हैलाइड्स कहते हैं। देखो हम पहले देखते हैं HBr के एडिशन के, जो रिएक्शन प्रोसेस है वो सेम ही होगा। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले HBr के चुन लिया। तो देखो इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं ये हो गया 2 ब्यूटीन, इसमें 4 कार्बन है और ये 2 ब्यूटीन हो गया, इसमें HBr है। और एक बात आप देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम कार्बन एटम है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ 2 है, तो इसके हम सिमेट्रिकल एल्किन भी कहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। और ये देखो ये ऐड होकर
ये क्या हो गया, इसमें H लग गया, इस कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ H है और दूसरे कार्बन के साथ Br है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद इसमें हाइड्रोजन लग गया और इसमें ब्रोमीन लग गया। ऐसे हो गया, ये हो गया क्या, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। और देखो हम जब ये प्रोपीन लेते हैं, ये प्रोपीन है, इसके साथ इसमें क्या हो गया, देखो ये डबल बॉन्ड के साथ एक यहाँ से एक कार्बन है, राइट साइड में एक कार्बन है और लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, इसके हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन हैलाइड और HBr HCl और कुछ ऐड कर लेते हैं, तो हमें एक बात ध्यान से देखना होता है। देखो इसमें क्या हो गया, एक हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ये ब्रोमीन क्या है, ये 1 कार्बन के साथ N कार्बन के साथ ऐड हो गया और हाइड्रोजन इसके साथ हो गया। और दूसरे में क्या हो गया, देखो ये जो ब्रोमीन है ये मिडिल कार्बन के साथ ऐड हुआ और हाइड्रोजन N कार्बन के साथ ऐड हुआ, इसीलिए ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन और 1 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, इसमें क्या है, एक रूल होता है, उस रूल के अनुसार हमें ये देखना पड़ता है कौन मेजर मतलब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किस प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और माइनर प्रोडक्ट होती है कि माइनर प्रोडक्ट मतलब जिस प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम होती है, जो मिनिमम होती है उसका हम माइनर प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो ये मेजर और माइनर के डिटरमाइन करने के लिए हमें रूल सीखना पड़ेगा, वो है मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। वो मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल क्या बोलते हैं वो देखो अब हम आ गया मार्कोनिकॉफ रूल में। देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं कि जब कोई एडिंग मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड में ऐड होती है, उसमें जब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होती है, तो वो जो नेगेटिव पार्ट होती है, वो जो नेगेटिव, याद रखिए नेगेटिव पार्ट होती है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होती है, डबल बॉन्ड के उसी कार्बन में ऐड होती है जिस कार्बन में लोअर नंबर कम संख्यक हाइड्रोजन होती है, उस पार्ट में, उसी कार्बन में उसका नेगेटिव पार्ट ऐड होती है। तो देखो इसमें क्या होती है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। एडेंडम मतलब क्या है, एडिंग मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या है, यहाँ HBr हो गया, एडेंडम मतलब ये एडिंग मॉलिक्यूल है, गेट्स अटैच टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ, लेसर याद रखना है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखो क्या होगा, ये जो एडेंडम हो गया, इसमें क्या है, HBr क्या होती है, ये डिसोसिएट करती है ऐसे H प्लस प्लस Br माइनस, ऐसे HBr डिसोसिएट करती है, H प्लस प्लस Br माइनस, ऐसे HBr डिसोसिएट करती है। तो इसमें क्या होगा, ये जो एडेंडम मतलब एडिंग मॉलिक्यूल हो गया, एडिंग मॉलिक्यूल में नेगेटिव पार्ट क्या हो गया, ये Br माइनस हो गया। तो Br माइनस कहाँ ऐड होगा, Br माइनस ऐड होगा व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो इस कार्बन एटम में 2 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड के पास में 2 कार्बन है, इस कार्बन, इसमें क्या लेसर नंबर किसमें है, इसमें, इस कार्बन में, अर्थात क्या है 2 जो कार्बन है उसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखो इसमें जब ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, ब्रोमीन इस कार्बन में ऐड होगा। तो जो हमें जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है, वो जो 2 ब्रोमो प्रोपेन इससे मिला, ये लेसर कार्बन, लेसर हाइड्रोजन है, उसी कार्बन से ब्रोमीन ऐड होकर ये 2 ब्रोमो प्रोपेन मिला। तो ये क्या होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, और मेजर प्रोडक्ट होने के कारण इसके कॉन्सेंट्रेशन होगा 81% होगा। और क्या है, और दूसरे जो है वो जो है वो नेगेटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन में ऐड होगा, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन में उसमें ऐड होगा, वो भी होगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट में होगा, वो 19% के आसपास होगा। क्योंकि देखो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेजर और माइनर 2 तरह से प्रोडक्ट हो, ऐसे नहीं होते कि सारे जो प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट एक 2 ब्रोमो होगा। अर्थात क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या प्रेडिक्शन हमें मिलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल्स में बोलते हैं जो मेजर प्रोडक्ट होगा वही मार्कोनिकॉफ रूल से हमें मिलता है। लेकिन जो इसके साथ साथ माइनर प्रोडक्ट भी होते हैं, वो है माइनर प्रोडक्ट, ऐसे ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, इस सिचुएशन में 1 ब्रोमो प्रोपेन हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो मार्कोनिकॉफ का एडिशन है, इसके समझने के लिए हमें ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसका हमें समझना पड़ेगा। तो देखो इसे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं, रिएक्शन जैसे प्रोसीड करते हैं, तो रिएक्शन जिस तरीके से शुरू से लेकर एंड तक होती है, उस जो पाथवे होती है उसमें कैसे मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होती है, कैसे मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाती है, वो जो प्रोसेस होती है उसका हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। देखो वो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है।
देखो मैकेनिज्म में क्या होते हैं, पहले जो H बार होते हैं वो ऐसे डिसोसिएट करते हैं, H प्लस प्लस Br माइनस, उसके बाद क्या होते हैं, ये जो हम एग्जाम्पल में यहाँ था प्रोपिन है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो हम पहले क्लास में हम देखे थे, ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें अपर साइड और लोअर साइड में इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, और इसके आने के बाद ये क्या होगा, इसमें देखो दो तरफ से हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, CH3 ये जो CH है, यह CH2 है, और ये देखो ये जो CH3 CH CH2। देखो ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बारी आ रही है हाइड्रोजन किस एटम के साथ युक्त होगा, यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा। देखो यहाँ से हाइड्रोजन ऐड होने के लिए यहाँ हमें पॉजिटिव चार्ज मिला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन ऐड होने के बाद हमें यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मिला, तो हमें दो कार्बोकैटायन मिला। एक है, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन। देखो हम जब कार्बोकैटायन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी होते हैं, क्या सबसे स्टेबल होते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद प्राइमरी। मतलब क्या, प्राइमरी जो कार्बोकैटायन उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, तो इसीलिए हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा। तो इसी कारण से क्या होगा, देखो ये जो है, और ये जो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के इसके कारण क्या है, देखो इसमें दो इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ से एक इंडक्टिव इफेक्ट है, और यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, और दो ग्रुप के मिथाइल ग्रुप के जो इंडक्टिव इफेक्ट प्लासा इफेक्ट दे रहे हैं, इसीलिए इसका नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड होगा, थोड़ा सा बैलेंस होगा। और इसमें क्या है, देखो एक तरफ से जो इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से एक इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ से दो इंडक्टिव इफेक्ट, और क्या है इसमें देखो हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट है, यहाँ से क्या होगा, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उतने हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, तो इसमें क्या है 3 हाइपर कंजुगेटिंग 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। किंतु यहाँ से देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ से 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ये जो हाइपर कंजुगेटिव और इंडक्टिव इफेक्ट, ये दोनों ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देती है। तो इस कार्बोकैटायन में ये जो है, ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो रहा है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, ये 80% 81% के हो पास होगा, और ये होगा क्या 90% है। देखो इसके बाद सिंपल है, इसके बाद क्या है, और ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहेगा, तो इसमें क्या है माइनस ऐड होगा, तो ये Br माइनस ऐड होगा, Br माइनस सीधे एक जो कार्बोकैटायन इसमें ऐड हो जाएगा। देखो इसमें ऐड होने के बाद ये क्या हो गया, CH3 CH, यहाँ से Br ऐड होगा, और यहाँ हो गया CH3 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। देखो 2 ब्रोमो प्रोपेन, और जब यहाँ से Br माइनस ऐड होती है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ Br माइनस हो गया, यहाँ क्या हो गया CH3 CH CH2 Br हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 19, क्योंकि इसके कार्बोकैटायन फॉर्मेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हुआ, इसीलिए इसका प्रोडक्ट भी कम होगा, और इसका कार्बोकैटायन हायर कॉन्सेंट्रेशन में फॉर्म हुआ, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन भी हायर होगा। यही है मार्कोनिकॉव रूल के ओरिजिनल कॉज है, इसी के कारण से मार्कोनिकॉव रूल ऑपरेट करते हैं। तो ये समझ लीजिए।